Hello बच्चों, let's read this question. The question say that in which of the following case disproportionation reaction takes place. बच्चों यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, चारों ऑप्शन में यहाँ पर रिएक्शन गिवन है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि कौन से रिएक्शन में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे बच्चों, की कॉन्सेप्ट। अब की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट होगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते किसे हैं। बेसिकली डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है बच्चों जिसमें एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, उसे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब एक एक रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले रिएक्शन देखेंगे हम लोग फ्लोरीन का हॉट वाटर के साथ में। तो बेसिकली क्या करते हैं कि जब फ्लोरीन लेते हैं इसका रिएक्शन हॉट वाटर के साथ कराते हैं तो यहां पे बनता है H+ इस तरीके से बच्चों बनेगा। इसके बाद ये जो वहां पर है हॉट वाटर के साथ कराएंगे, ये लिक्विड में रहेगा, फ्लोरीन गैस में रहेगा और ये एक्वस में बनेगा इस तरीके से, और साथ में यहां पर F- रहेगा एक्वस में, और ऑक्सीजन गैस यहां पे रिलीज होता है इस तरीके से। अब यहां पर चेक करेंगे कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ये है कि नहीं है। तो अगर हम फ्लोरीन का देखें तो बेसिकली यहां पर फ्लोरीन क्या है, कोई चार्ज नहीं है, ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जबकि यहां पर -1 का चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे क्या होगा, -1 होगा। अब अगेन इसमें क्या करेंगे, वाटर में अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वाटर में ऑक्सीजन का कितना है बच्चों, -2 होता है, और यहां पर 0 में है क्योंकि यहां पे न्यूट्रल है। तो इस तरीके से, और यहां पर हाइड्रोजन का तो +1 ही रहेगा, और यहां पर जो है एक्वस में इसमें भी +1 है। तो बेसिकली फ्लोरीन जो है ये 0 से -1 में जा रहा है। अब 0 से -1 में जाने का मतलब है कि यहां पर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों वो डिक्रीज कर रहा है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर इसका डिक्रीज करेगा तो बोलेंगे कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे फ्लोरीन का जो है वो रिडक्शन हो रहा है इस तरीके से। अब ऑक्सीजन वाटर में -2 में है, -2 से 0 में जा रहा है, तो इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, ये एक टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन है। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो बेसिकली ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अब कंप्लीट करेंगे बी वाले रिएक्शन को। अब बी में देखेंगे कि किस तरीके से रिएक्शन होता है। बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे क्लोरीन लेते हैं, इसका रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्या रहेगा, कोल्ड और कोल्ड रहेगा और साथ में डाइल्यूट रहेगा। तो यहां पर एक प्रोडक्ट बनेगा NaCl, साथ में बनेगा NaOCl और वाटर, इस तरीके से बनेगा। अब इसमें जरा हम लोग समझेंगे, Cl2 यहां पर है, न्यूट्रल है, तो बेसिकली 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। अब NaCl में क्लोरीन जो है ये -1 में होगा, और NaOCl जो है इसमें ये क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा है, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा इस तरीके से। जब क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली क्लोरीन का क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो अब देखेंगे क्लोरीन 0 से -1 में भी जा रहा है और +1 में भी जा रहा है। इसका मतलब जब क्लोरीन 0 से बच्चों, जब क्लोरीन 0 से -1 में जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसका कम हो रहा है, तो यहां पर इसका हो जाएगा रिडक्शन। और जब क्लोरीन यहां से -1 से 0 से +1 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब यहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली अब यहाँ पे देखा जाए तो एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है,
तो ये क्या होगा, एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, ये एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा बच्चों। तो ये जो ऑप्शन बी है एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब तीसरे रिएक्शन को समझेंगे। अब तीसरे रिएक्शन को समझेंगे किस तरीके से। अब तीसरे वाले रिएक्शन में जरा देखिए हम लोग सी वाले में, तो यहां पर किस तरीके से प्रोसीड हो रहा है। इसमें क्या है बच्चों, हम लोग जो NaOH यूज करेंगे इस बार, NaOH ये हॉट और कंसंट्रेटेड होगा, इसको क्लोरीन के साथ में ट्रीट करेंगे। तो यहां क्या प्रोडक्ट बनेगा, पहले तो NaCl बन जाएगा बच्चों, इस तरीके से NaCl लिख लेंगे। इसके बाद आपका बनेगा NaClO3, इसके बाद जो बनेगा बच्चों वो बनेगा वाटर। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके से यहां पर रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, तो समझते हैं। अब अगर हम इसमें क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, जीरो, न्यूट्रल है। क्लोरीन का क्लोरीन में ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे भी बच्चों जीरो होता है। NaCl में -1, क्योंकि Na पे प्लस, Cl पे -1 होता है। NaClO3 में बेसिकली Na पे +1 होगा, लेकिन जो ClO3 है तो जब ये माइनस में इस तरीके से ब्रेक होगा तो इसमें जब क्लोरीन का निकालेंगे तो NaClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बच्चों, तो यहां पर आता है +5। हम लोग एक बार निकाल के भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बच्चों, तो एक बार हम लोग कंफर्मेशन के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करें NaClO3, सोडियम का +1 है, क्लोरीन का कैलकुलेट करना है तो X लिख देंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 3 टाइम है, 3 × -2 = 0। अब यहाँ पे -2 क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जब ऑक्सीजन ऑक्साइड में रहेगा बच्चों तो ये हमको लिखना पड़ता है -2, और चार्ज कोई नहीं है तो 0 लिखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो X = क्या आएगा, मैथमेटिकली +5 आएगा बच्चों, तो इसका मतलब यहाँ पे +5 होगा। अब अगर हम देखें तो क्लोरीन फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 से 0 से -1 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा। अब नेक्स्ट 0 से किस में जा रहा है, +5 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो मतलब जब एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होगा तो ये कौन सा रिएक्शन होगा बच्चों, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर फाइनली हम लोग लास्ट वाले ऑप्शन को चेक करेंगे। Cl2 का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएंगे और इसमें अमोनिया एक्सेस में होगा, इस बात को ध्यान देंगे। तो बेसिकली इस बार अमोनिया एक्सेस में लेंगे, इस तरीके से NH3 एक्सेस में। अब हम यहां क्या करेंगे बच्चों, अब यहां पे लेंगे क्लोरीन, रिएक्शन कराएंगे, अमोनियम क्लोराइड बनेगा इस तरीके से NH4Cl। इसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन इस तरीके से N2 बन जाएगा। तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें, पहले क्लोरीन का चेक करते हैं, तो यहां पर ये 0 में है लेकिन इसमें ये -1 में है। और कैसे, NH4+ होता है और Cl-, तो इसमें -1 में है, तो ये 0 से -1 में जा रहा है, मतलब यहां पर इसका क्या हो रहा है, यहां पर इसका हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों कम हो गया ना, तो यहां पर रिडक्शन हो जाएगा। अब अगर हम देखें बेसिकली अमोनिया में नाइट्रोजन का, तो अमोनिया में नाइट्रोजन का बच्चों -3 होता है, और यहां पर देखेंगे इसमें, तो यहां पर जो NH4+ है अमोनियम आयन, जो कि हम क्लोराइड के साथ जुड़ा है तो उसको अमोनियम क्लोराइड बोलेंगे, लेकिन जब ये आयंस के फॉर्म में होगा तो NH4+ इस तरीके से होगा। अगर इसमें हम नाइट्रोजन का बच्चों कैलकुलेट ही करें तो इस तरीके से हो जाएगा, X हो जाएगा 4 × हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा = चार्ज ओवरऑल +1 का है तो +1 लिखेंगे। X = मैथमेटिकली कितना आएगा, यहाँ पर -3 आएगा, सॉरी बच्चों यहाँ पे कितना आएगा, -3 आएगा। अब -3 आ रहा है तो यानी नाइट्रोजन का इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पर 0 में है, तो यहाँ पर -3 से -3 में गया, नो चेंज हो गया, यहाँ पर -3 में गया, कोई चेंज नहीं है। लेकिन -3 से 0 में तो जा रहा है ना, तो जब -3 से 0 में जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर तो बढ़ा, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि इसमें नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, इसमें नाइट्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं तो बेसिकली क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है, डिसप्रपोर्शनेशन नहीं होता है।
तो अब कहां कहां पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो हो रहा है, तो जो हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है वो केवल और केवल बी और सी वाले ऑप्शन में शो हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।